नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम वार्ड नंबर 37 ग्रेटर फरीदाबाद गांव खेड़ी कला के मार्केट में पहुंच चुके हैं। यहां मार्केट एसोसिएशन और मार्केट के जो दुकानदार हैं उनसे हम चर्चा करेंगे कि वार्ड नंबर 37 का जो कैंडिडेट है वो कैसा होना चाहिए। हम दुकानदारों से चर्चा करेंगे इस बात की कि जो उनका कैंडिडेट होगा इस क्षेत्र में वार्ड नंबर 37 से जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसके बारे में लोगों के क्या विचार हैं वो बताएंगे हमें। हम दिखा रहे हैं आपको गांव खेड़ी कला की मार्केट। अब हमारे साथ एक युवा साथी जुड़े हैं, उनसे हम जानेंगे कि वार्ड नंबर 37 का कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, उसमें क्या खूबी होनी चाहिए। हम यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं सभी से बात करेंगे। इस कड़ी में सबसे पहले हम भाई से जानेंगे जो युवा साथी हैं। पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है श्यामवीर सोलंकी जी। श्यामवीर जी, जो वार्ड नंबर 37 है, अब ये गांव खेड़ी कला नगर निगम में आ चुका है वार्ड नंबर 37 में, तो जो कैंडिडेट यहाँ खड़े होंगे चुनाव के लिए उसके बारे में आपके क्या विचार है, कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो हमारा जो कैंडिडेट है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए जी, ताकि हमारे गांव का कोई भी काम रुक ना सके। जी, जैसे कि हमारे गांव में अस्पताल है, उसमें बहुत से काम हमारे होते नहीं हैं। ठीक है, जैसे हमारे गांव के चारों तरफ फिरनी है वो उसमें साफ सफाई करवा सके। नगर निगम का स्टाफ है, हमारे गांव के लोग वहां काम कराने के लिए जाते हैं, उसका कोई समाधान नहीं होता। इस तरीके से हमारे काम जो करा सके इस तरीके का हमें पार्षद चाहिए और हमारे ही गाँव से होना चाहिए पार्षद। जी, और पार्षद जैसा श्यामवीर जी ने बताया कि पढ़ा लिखा होना चाहिए और गांव से होना चाहिए, इनके बीच से होना चाहिए, जिससे कि कभी भी रात बिरात कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो उसे जाके उठाया जा सके कि भाई हमारी ये समस्या है और आप चलो और इस समस्या का समाधान निकालो। एक क्वेश्चन और हम श्यामवीर जी से पूछेंगे कि कैंडिडेट पहले जैसे ज़माने में देखते थे कि भाई ठोंडा टाइप में चलता था, आजकल एजुकेशन की तरफ लोगों का ज़्यादा ध्यान है, तो आप भी ठोंडा टाइप में कैंडिडेट पसंद करेंगे या पढ़ा लिखा पसंद करेंगे? नहीं, कैंडिडेट पढ़ा लिखा होना चाहिए जो अपने विचार आगे रख सके जी, जिससे अपने गांव का विकास करा सके। जैसे कि हमारे गांव में कई बार क्या होता है, हम जाते हैं किसी कंप्लेंट को लेके अधिकारियों के पास, वो हमारी कंप्लेंट ले तो लेते लेकिन उस पर विचार विमर्श नहीं करते। हमारा कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए वो तुरंत एक्शन ले। ऐसा नहीं है कि हमारा काम पेंडिंग ही पड़ा रहे। हाँ, किसी काम को हम वहाँ लेकर करके गए हैं तो वो काम हमारा होना ही चाहिए। जी, धन्यवाद। मेरे साथ और भी युवा साथी जुड़े हैं, इनसे भी जानेंगे इनके जो विचार हैं। वार्ड नंबर 37 का जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा वो कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। युवा साथी जुड़े हैं, पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रवि है जी। रवि, तो आप ऑटो मैकेनिक का काम करते हैं, आपकी जो स्पेयर पार्ट्स की दुकान है? हाँ जी, रिपेयरिंग की दुकान है। हाँ जी। तो जो अब ये गांव है, गांव खेड़ी कला, ये वार्ड 37 में आ चुका है। हाँ जी। और 37 में आ चुका है तो अब यहाँ पे आने वाले समय में चुनाव होगा, तो जो कैंडिडेट होगा वो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जो हमारा विकास करे और सबसे मिलजुल के चले और कोई जाति भेद नहीं करे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि जो जाति भेदभाव ना करें। हाँ जी, हमें ऐसा चीज़ जो हमारे सबका सम्मान करे। पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा होना चाहिए और सर्टिफाइड करना, सबको ओके करना चाहिए। अपनी बात जो अधिकारी हैं उनके सामने मजबूती से रख सके। हाँ जी, जो किसी से डरे ना और अपना काम अच्छे से करा चाहे, हर वर्ग का काम करे। हाँ जी। तो रवि ने जैसा बताया, सबसे बहुत बड़ी बात इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जाति धर्म का जो भेदभाव होता है वो भेदभाव ना करे, सभी को समानता का अधिकार दे, सभी को सब समान बराबर नज़र से देखे और सभी का काम करे। और भी हम जानेंगे यहाँ पे जो दुकानदार हैं। हमारे साथ एक युवा साथी और जुड़े हैं, इनका ये मेडिकल स्टोर है और ये बताएंगे हमें कि भाई जो वार्ड नंबर 37 का कैंडिडेट है वो कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। युवा साथी, आपका न्यूज़ इंडिया 22 में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। मेरा नाम जितेंद्र नरबत और मेरा स्टोर का नाम श्री बालाजी फार्मेसी है और हम खेड़ी गांव से हैं। तो जो वार्ड नंबर 37 है, अब इसमें गांव खेड़ी कला आ चुका है, तो वार्ड नंबर 37 का कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? देखिए, जिस हिसाब से अब गांव खेड़ी कला पंचायत ख़त्म हो चुकी है और नगर निगम में गांव आ चुका है, वार्ड नंबर 37 में हमारा गांव आया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हमारे बीच से कोई भी व्यक्ति निकले वो
ईमानदार हो, शिक्षित हो और खेलों में रुचि हो, जो खेलों को भी बढ़ावा दे, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की खेलों की व्यवस्था कराए और गली मोहल्ले में साफ़ सफाई का इंतज़ाम करे, चारों ओर कैमरा लगाया जाए जिससे क्राइम को, गांव की सुरक्षा और सुरक्षा हो सके। हम चाहते हैं कि पार्षद अच्छा हो। जी, जितेंद्र जी ने बहुत अच्छे 2 पॉइंट रखे हैं। अभी हमने कई और भी दुकानदार से बात की है, इन्होंने बहुत अच्छे 2 पॉइंट रखे हैं। एक तो सीसीटीवी कैमरा लगने चाहिए गांव में चारों तरफ, जो गांव की सुरक्षा हो और जो अपराध है उस पर कुछ अंकुश लग सके। दूसरा, खेल को बढ़ावा देने वाला कैंडिडेट होना चाहिए जो गांव में एक अच्छा स्टेडियम बनाए, उसकी रखरखाव भी करवा सके और बच्चों को प्रोत्साहित करे खेलने के लिए। तो हम जितेंद्र जी से एक बार जितेंद्र जी का दुकान का एड्रेस जानेंगे। जितेंद्र जी, अपने दुकान का नाम और एड्रेस और बता दीजिए। गांव खेड़ी कला के मेन अड्डे पे जी सर छोटू राम चौक है और श्री बालाजी फार्मेसी के नाम से मेरा मेडिकल स्टोर है। जी, धन्यवाद जितेंद्र जी। अब हम और भी जानेंगे यहाँ पे जो और भी दुकानदार हैं उनके क्या विचार हैं। हमारे साथ गांव खेड़ी कला से बुजुर्ग जुड़े हैं, गांव के जाने माने व्यक्ति हैं, गांव के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इर्द गिर्द कोई व्यक्ति होगा जो इन्हें नहीं जानता हो, अपितु आसपास के गांव में भी सभी लोग जानते हैं। आइए अब इनसे बात करेंगे कि हमारे क्षेत्र का जो वार्ड नंबर 37 है इसका कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। नमस्कार जी। नमस्ते जी। पहले नाम बता दीजिए अपना। हाँ, मेरा पंडित परसी पंडित नाम है। एरिया में सारा एरिया जानता पूरी तरह। जी, तो बाबा जो वार्ड नंबर 37 है उसका पार्षद कैसा होना चाहिए। पार्षद होना चाहिए जो 36 बिरादरी को लेके चले, जो 36 बिरादरी को लेके चले। बहुत बड़ी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है कि 36 बिरादरी को जो साथ लेके चलेगा वो कैंडिडेट जीतेगा और ऐसा पार्षद होना चाहिए जो 36 बिरादरी को लेके चले। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे युवा साथी चंचल स्वीट हाउस से और वो बताएंगे हमें कि हमारा जो कैंडिडेट है वार्ड नंबर 37 का वो कैसा होना चाहिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब। वार्ड नंबर 37 का कैंडिडेट कैसा होना चाहिए आपकी नज़र। बहुत अच्छा होना चाहिए और कैंडिडेट होना भी चाहिए जो गरीब की सुनवाई कर सके और दूसरी बात ये कि जो सबके संग साथ में हो और गांव का विकास भी होना चाहिए और इसके अलावा जो भाई घुल मिल के आदमी रहेगा तो सारे काम होंगे बढ़िया। जी, अपना नाम और बता दीजिए। मेरा नाम सतवीर सिंह। सतवीर सिंह, चंचल स्वीट हाउस, बस स्टैंड, सर छोटू राम चौक, ये खेड़ी कला से हैं। हमारे साथ जुड़े हैं अब बुजुर्ग हैं, गांव खेड़ी कला के गणमान्य व्यक्ति हैं और पूर्व पंचायत मेंबर हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि हमारे जो कैंडिडेट वार्ड नंबर 37 का वो कैसा होना चाहिए। नमस्कार जी। बढ़िया आदमी होना चाहिए। 37 वार्ड को विजयपाल जैसा आदमी होना चाहिए, समझेगा, पढ़े लिखे भी है और अच्छा भी आदमी भी है। और फिर उसने मतलब ऐसा खेलने में 10-12 लाख रुपए लगा दिए थे। विजयपाल बढ़िया पड़ेगा बस जी। गांव का जो नाम उसने किया है बहुत अच्छी बात है। जैसा जो मेंबर साहब ने बताया कि खेल के प्रति प्रोत्साहन दिखाने वाला कैंडिडेट होना चाहिए, खेलों को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। धन्यवाद।